देखो मोटोरोला ने इस साल हर महीने फोन लॉन्च करे हैं और अगर लेटेस्ट की बात करें तो उनका मोटो H50 न्यू इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और मुझे पता है कि 22 से 28 हजार के बीच में मोटोरोला के 3 एज सीरीज के फोन अवेलेबल है। एक है मोटो H50 फ्यूजन, एक है मोटो H50 नियो और एक है मोटो H50। और इन तीनों फोन की प्राइसिंग में सिर्फ 2 से 3 हजार का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और मुझे ये चीज पता है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि मोटो H50 फ्यूजन को लिया जाए या फिर मोटो H50 नियो को लिया जाए या फिर मोटो H50 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मोटोरोला की तरफ से। तो चलिए इन तीनों का इन डेप्थ कंपैरिजन करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा मोटो फोन है जिसे आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के रंगारंग कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको आपके भाई का ये काम पसंद आता है तो लाइक बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो डिजाइन की बात करने से पहले इसकी प्राइस को समझ लेते हैं। तो जो मोटो H50 फ्यूजन है वो आपको 23,000 के करीब 8GB रैम 256GB के साथ देखने को मिलेगा। और जो मोटो H50 नियो है वो आपको 8256 के साथ वो आपको 24 के करीब देखने को मिलेगा। जो मोटो H50 है वो आपको 28,000 के करीब 8256 के साथ देखने को मिलेगा। तो मोटो फ्यूजन और मोटो नियो में आपको 1,000 का ही डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन मोटो H50 नियो और मोटो H50 में 3,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आप करेंगे इसकी डिजाइन की बात। तो ऐसा है कि मोटोरोला के फोन्स में अभी तक सिर्फ हमें वीगन लेदर ही देखने को मिला है। तो यहाँ भी आपको तीनों ही फोन्स के साथ वीगन लेदर देखने को मिलेगा। तो एक कंफर्टेबल फील होंगे ये तीनों ही फोन्स। और यहाँ पर आपको ये तीनों ही फोन्स प्रीमियम टच देने वाले हैं। बाकी तीनों ही फोन्स देखने में अच्छे लगते हैं, इससे कोई बुरे नहीं लगते। खूबसूरत डिजाइन तीनों का ही लगता है और आजकल मोटोरोला काफी अच्छे खूबसूरत फोन्स बनाता है। लेकिन अगर डिजाइन में आपको डिफरेंस दिखाऊं तो वो यही चीज देखने को मिलेगी। जो मोटो H50 फ्यूजन है वहां पर आपको 2 कैमरा सेंसर दिए गए, जबकि जो मोटो H50 नियो और मोटो H50 है वहां पर आपको 3 सेंसर दिए गए। जो तीसरा सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो है 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो की आपको 3x ऑप्टिकल जूम देता है। तो मोटो H50 फ्यूजन और मोटो H50 नियो में सिर्फ 1,000 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बड़ी चीज देखने को मिलेगी वो है टेलीफोटो लेंस। और आगे चले तो यहाँ पर तीनों ही फोन IP68 सर्टिफाइड है, तो ये काफी अच्छी चीज देखने को मिल जाती है। जो मोटो H50 फ्यूजन है वहां पर आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, जबकि जो मोटो H50 नियो है वहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। बट एक चीज है जो आपको नियो और मोटो H50 दोनों में देखने को मिलती है लेकिन फ्यूजन में नहीं दी गई है, वो ये कि ये दोनों ही फोन मिलिट्री ग्रेड के सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, जो कि फ्यूजन में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर मजबूती की बात करें तो मोटो H50 नियो और मोटो H50 ये दोनों ज्यादा मजबूत है मोटो H50 फ्यूजन से। बाकी एक चीज ये भी है कि जो आपको मोटो H50 में दी गई है लेकिन ना तो नियो में देखने को मिलती है ना आपको फ्यूजन में देखने को मिलती है, वो ये कि जो मोटो H50 का फ्रेम है वो आपको मेटल का देखने को मिलता है, लेकिन जो नियो और मोटो H50 फ्यूजन है उसका जो फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। बाकी अगर मैं वेट की बात करूं तो जो मोटो H50 नियो है वो आपको 169 ग्राम वेट के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन जो मोटो H50 फ्यूजन और मोटो H50 ये दोनों ही फोन्स 180 ग्राम वेट के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों ही फोन्स लाइट वेट आपको फील होंगे। और ये चीज भी कि दोनों ही फोन्स में आपको डुअल नैनो सिम स्लॉट देखने को मिलता है। SD कार्ड का स्लॉट तीनों ही फोन्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है, और खैर इसकी जरूरत आपको पड़ेगी भी नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको तीनों ही फोन्स के साथ 256GB का स्टोरेज देखने को मिल रहा है। तो ऐसा है कि डिजाइन में आपको ऐसा कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा तीनों ही फोन्स के अंदर। बट अगर डिस्प्ले की बात करें तो वहां पर आपको फर्क देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं मोटो H50 फ्यूजन के डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच का आपको एक फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। 10 बिट डिस्प्ले के साथ आपको 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेशर देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। वही अगर मैं मोटो H50 की बात करूं तो वहां पर आपको 6.67 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आपको एक POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ भी आपको सेम 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। एंड अगर मैं मोटो H50 नियो की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक 6.4 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है। तो हाँ, ये कॉम्पैक्ट साइज डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आपको फोन बड़ा नहीं लगेगा, इनफैक्ट फोन एक कंफर्टेबल फीलिंग आपको देगा। साथ में यहाँ पर आपको 1.5 के रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेशर आपको देखने को मिलेगा, और ये LTPO POLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। तो H50 नियो की जो डिस्प्ले है वो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में ऑटोमेटिकली स्विच कर सकती है, जिससे आपको बैटरी बैकअप बेटर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो अगर तीनों को ही डिस्प्ले स्पेक्स को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर मोटो H50 नियो आपको बेटर स्पेक्स दे रहा है। वहां पर आपको ब्राइट LTPO डिस्प्ले देखने को मिलती है। बट मैं आपको ये चीज भी कहना चाहूंगा कि वहां पर आपको फ्लैट डिस्प्ले दी गई, जबकि जो मोटो H50 और मोटो H50 फ्यूजन है वहां पर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो अगर आपको कर्व डिस्प्ले और बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो आप मोटो H50 फ्यूजन या फिर मोटो H50 की तरफ देख सकते हो। और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर आपके साथ ऐसा होने वाला है कि जितना आप पैसा दोगे उतनी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप 23,000 की तरफ देखते हो तो यहाँ पर मोटो H50 फ्यूजन के साथ आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 देखने को मिलता है, जो कि आपको 6 लाख के स्कोर से दे रहा है। और अगर आप 24,000 रुपए देते हो तो वहां पर आपको मोटो H50 नियो देखने को मिलता है, जहां पर आपको Dimensity 7300 देखने को मिलता है, जो कि 6.5 लाख के करीब स्कोर से दे रहा है। लेकिन अगर आप 28,000 रुपए दे रहे हो तो वहां पर आप
आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 AE देखने को मिलता है, जो कि करीब 7 लाख के स्कोर आपको दे रहा है। बट हाँ, यहाँ पर आपको ये चीज है कि तीनों में ही आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप भले कितना ही पैसा फूक दो, तीनों में ही आपको सेम रैम और सेम स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे कौन सा फोन कैसा चलता है, तो देखो 22 से 28 हजार के बीच के फोन चाहिए और इस प्राइस पर जितने भी फोन आते हैं वो उनके नॉर्मल टास्क को काफी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। वो अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो ये तीनों ही फोन से 60 FPS पर आपको गेमिंग करके दे देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। BGMI में आप यहाँ पर 60 FPS पर गेमिंग कर सकते हो। बट अगर मैं बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ देखूं तो यहाँ पर ऐसा है कि मोटो H50 फ्यूजन और मोटो H50 में तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन जो मोटो H50 Neo है वहां पर आपको 4310 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको छोटी बैटरी दी गई है, जिसका रीजन है कि ये एक कॉम्पैक्ट साइज का फोन है। तो यहाँ पर जितने भी कॉम्पैक्ट साइज है, जितने भी छोटे फोन होते हैं, उनका हाथ बैटरी में थोड़ा सा तंग ही रहता है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो नियो में आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको LTPO पैनल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डिस्प्ले कम बैटरी कंज्यूम करेगी और आपको एक अच्छा और बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। बट पहले ही क्लियर कर दूं कि मोटो H50 फ्यूजन और मोटो H50 जितना बैटरी बैकअप आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे हाँ, ये चीज है कि तीनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। 68 वॉट की आपको तीनों ही फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन एक चीज ये भी है कि मोटो H50 Neo और मोटो H50 ये दोनों ही फोन में आपको 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि मोटो H50 फ्यूजन में देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप बैटरी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाएगी मोटो H50 Neo के अंदर, जबकि आपको सिर्फ 1000 रुपए ज्यादा देने। बाकी तीनों ही फोन से मोटोरोला के तो यहाँ पर आपको तीनों में ही हेलो UI देखने को मिलेगा। लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 आपको आउट ऑफ द बॉक्स से देखने को मिलेगा। बट जो अपडेट पॉलिसी है वो तीनों की अलग अलग है। जैसे कि मोटो H50 की बात करूँ तो वो 2+3 ईयर्स की अपडेट पॉलिसी दे रहे हैं, जबकि जो मोटो H50 फ्यूजन है वो 3+4 ईयर्स की अपडेट पॉलिसी दे रहे हैं। लेकिन इनका जो लेटेस्ट मोटो H50 Neo आया है वो आपको 5 साल के अपडेट से देने का वादा कर रहे हैं। बट अपडेट देने में इनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है, मतलब बहुत लेट अपडेट से प्रोवाइड करते हैं ये लोग। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। बाकी OS फीचर्स की बात करूँ तो जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ पर भी आपको स्मार्ट कनेक्ट, फैमिली स्पेस और सिक्योर फोल्डर, मैजिक कैनवास, ये सभी आपको तीनों ही फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी इन तीनों ही फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर से देखने को मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। अगर मैं कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करूँ तो आपके सामने तीनों ही फोन के मोटो H50 फ्यूजन, मोटो H50 Neo, इन तीनों का ही कनेक्टिविटी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ये चीज भी है कि तीनों में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। अब बात करेंगे यहाँ पर इनके कैमरास की, और चलिए सबसे पहले बात करेंगे मोटो H50 फ्यूजन की, जहाँ पर आपको 15 मेगापिक्सल का सोनी लिटिया 700C सेंसर देखने को मिलता है OIS के साथ में। एंड यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। बाकी अगर मोटो H50 की बात करो तो यहाँ भी आपको सेम सोनी का सेंसर दिया गया है 15 मेगापिक्सल का, और 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बोला था टेलीफोटो का, तो यहाँ पर 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं मोटो H50 Neo के कैमरा की बात करूँ तो यहाँ भी आपको सेम 15 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर देखने को मिलता है। सेम जो मोटो H50 में सेंसर लगा हुआ है वही सेंसर आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। सेम 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, जो कि आपको मोटो H50 में दिया गया है, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज देखना पड़ेगी कि जो मोटो H50 फ्यूजन है और मोटो H50 Neo, यहाँ पर सिर्फ आपको 1000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा लेंस देखने को मिल रहा है, टेलीफोटो लेंस, जिससे आप पोर्ट्रेट शॉट से ले सकते हो। बाकी तीनों में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। और अगर वीडियोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर आप सभी कैमरा से सेल्फी हो गया, अल्ट्रा वाइड हो गया, फिर प्राइमरी, या फिर जिन फोन्स के अंदर आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है उन सभी में आप 4K पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो तीनों ही फोन्स के साथ। तो देखो मैं फोटोज तो आप लोगों को बताना ही वाला हूँ, लेकिन कुछ चीजें जो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगा, उसके बाद आप फोटोज देख लेना, फिर आप आपके घर चले जाना। बट अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन पर क्लिक करके अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर जाना। तो ऐसा है कि इन तीनों ही फोन्स में सेम सेंसर लगा हुआ, जिसकी वजह से जो फोटोज है उसमें आपको इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलर ही फोटोज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट हाँ, अगर आप मोटो H50 फ्यूजन से 1000 रुपए ज्यादा देकर आप टेलीफोटो लेंस ले सकते हो 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ, आप LTPO POLED डिस्प्ले ले सकते हो, मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन ले सकते हो, और वायरलेस चार्जिंग ले सकते हो, तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। बट हाँ, आपको बैटरी और कर्व डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और हाँ, बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो यहाँ भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो मोटो H50 Neo एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा फोन है जिसे आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और सारी ही चीजें आपको चाहिए, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग भी चाहिए, 1.5 के रेजोल्यूशन भी चाहिए, मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी चाहिए और टेलीफोटो लेंस भी चाहिए, तो फिर आपके लिए मोटो H50 फ्यूजन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो ये रहे फोटोज।